हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। यह कहानी सिर्फ मेरे परिवार की नहीं है, बल्कि उन घरों की भी है जहाँ पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन खुशियों की बहुत कमी होती है। जहाँ लोग बाहर वालों के सामने तो खुश रहने का दिखावा करते हैं, लेकिन घर के अंदर हर इंसान अकेला और टूटा हुआ होता है। जब मैं छोटी थी तब मुझे लगता था कि मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। वह बहुत मेहनत करते थे, पैसे कमाते थे और हमेशा कहते थे कि वह हमारे भविष्य के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे समझ आने लगा कि सिर्फ पैसा कमाना ही परिवार को खुश रखने के लिए काफ़ी नहीं होता। हम शहर में एक बहुत छोटे से घर में रहते थे। घर में सिर्फ एक छोटा सा किचन, एक हॉल और एक बेडरूम था। उसी छोटे से घर में मैं, मम्मी और पापा रहते थे। बाहर गांव में पापा सबको बताते थे कि शहर में उनका बहुत बड़ा घर है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। मैं बचपन से उसी तंग घर में बड़ी हुई थी। पहले तो मुझे यह सब सामान्य लगता था, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी, मुझे हर चीज़ अजीब लगने लगी। रात को जब मम्मी पापा हॉल में सोते थे और मैं अपने कमरे में होती थी, तब भी उस छोटे से घर की वजह से मुझे उनकी हर आवाज़ सुनाई देती थी। कई बार मैं सो नहीं पाती थी। मुझे शर्म भी आती थी और डर भी लगता था, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। फिर एक दिन मेरे चचेरे भाई सचिन हमारे घर रहने के लिए आए। वह गांव से शहर नौकरी करने आए थे। उनकी नौकरी बहुत अच्छी थी और उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। सच कहूँ तो जब मैंने उन्हें पहली बार देखा, तभी मुझे एहसास हो गया था कि वह बाकी लड़कों जैसे नहीं हैं। उनके अंदर एक अलग ही शांति थी। वह बहुत समझदार थे और सबसे बड़ी बात, वह घर के हर इंसान की इज्जत करते थे। पहले 2 दिन वह मेरे कमरे में अकेले सोए और मैं हॉल में मम्मी पापा के साथ सोई, लेकिन मुझे वहाँ बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। मैं पूरी रात जागती रहती थी। आखिरकार मैंने पापा से कहा कि मैं अपने कमरे में ही सोऊंगी। पापा ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। उस दिन के बाद मैं और सचिन एक ही कमरे में सोने लगे। शुरू शुरू में मुझे बहुत अजीब लगता था। मैं कोशिश करती थी कि उनसे कम बात करूं, लेकिन धीरे धीरे मैं उनकी तरफ खिंचती चली गई। वह जब ऑफिस से थक कर आते थे तो उनका चेहरा देखकर मुझे उनके लिए बुरा लगता था। एक रात वह बहुत थके हुए घर आए। आते ही बिस्तर पर लेट गए। मैं उनके पास बैठ गई। पता नहीं उस रात मुझे क्या हुआ था, लेकिन मैं उनके बालों में हाथ फेरने लगी। फिर मैं उनके पैरों के पास बैठ गई और धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगी। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। शायद उन्हें अच्छा लग रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब तक आपकी थकान दूर नहीं हो जाती, आपको आराम नहीं मिलेगा। उस रात पहली बार मुझे किसी अपने के लिए कुछ करके सुकून मिला था, लेकिन शायद उसी रात मेरे अंदर कुछ बदलने भी लगा था। धीरे धीरे मैं सचिन के और करीब आने लगी। मैं जानबूझकर उनके आसपास रहने लगी। अगर वह बाहर जाते तो मुझे बेचैनी होने लगती। अगर वह किसी और से ज़्यादा बातें करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे अंदर सिर्फ यही बदलाव नहीं हो रहा था। मेरे अंदर एक और चीज़ भी धीरे धीरे जन्म ले रही थी, पैसों की भूख। मैं अपनी सहेलियों को देखती थी। वे महंगे कपड़े पहनती थीं, बड़े कैफ़े में जाती थीं, हर हफ्ते नया मोबाइल खरीदती थी, और एक मैं थी जो हर छोटी चीज़ के लिए मम्मी पापा का मुंह देखती थी। मेरे पापा के पास पैसे थे, लेकिन वह हम पर खर्च नहीं करते थे। बाद में मुझे पता चला कि शहर में उनका एक और बड़ा घर भी था, जिसे उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। वह पैसे कमाने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें ये तक महसूस नहीं हुआ कि उनकी बेटी धीरे धीरे अंदर से टूट रही है। एक दिन मैंने अपनी मम्मी को उनकी कंपनी के मैनेजर के साथ देखा। उस दिन मेरी दुनिया ही बदल गई। पहले मुझे समझ नहीं आया कि यह सब क्या है, लेकिन धीरे धीरे मुझे सच्चाई समझ आने लगी। मम्मी पैसों के लिए उस आदमी के करीब जा चुकी थी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद मेरे अंदर से रिश्तों की पवित्रता खत्म होने लगी। मुझे लगने लगा कि इस दुनिया में सब कुछ पैसों से चलता है। अगर पैसा है तो इंसान कुछ भी कर सकता है।
धीरे धीरे मैंने भी गलत रास्ता पकड़ना शुरू कर दिया। मैं घर से अलग कपड़े पहनकर निकलती और बाहर जाकर बदल लेती। मैं अपनी सहेलियों के साथ महंगे कैफ़े में जाने लगी। मुझे हाई क्लास ज़िंदगी चाहिए थी। मैं वह ज़िंदगी जीना चाहती थी जो फ़िल्मों में दिखाई जाती है, लेकिन उस चमक दमक के पीछे मैं अंदर से खोती जा रही थी। एक दिन सचिन भैया ने मुझे कैफ़े में देख लिया। उस रात उन्होंने मुझसे सवाल किए। मैं चाहती तो झूठ बोल सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनके सामने झूठ नहीं बोल पाई। मैंने उन्हें सब कुछ बताना शुरू कर दिया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे भी अच्छी ज़िंदगी चाहिए, मुझे भी अच्छा पहनना है, मुझे भी खुश रहना है। उस रात पहली बार उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, अंजलि, खुशी पैसों से नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा खुशी होती। उनकी यह बात मेरे दिल में उतर गई, लेकिन तब तक मैं बहुत आगे निकल चुकी थी। धीरे धीरे मैंने उनसे पैसे लेने शुरू कर दिए। कभी उनकी जेब से पैसे निकाल लेती तो कभी झूठ बोलकर उनसे पैसे मांग लेती। लेकिन एक दिन मैंने सारी हदें पार कर दी। मैंने उनका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिया और कहा, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे भी कुछ चाहिए। आज जब मैं उस पल को याद करती हूँ तो खुद से नफ़रत होने लगती है। मैं सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन मेरे दिमाग में रिश्तों की सारी सीमाएं टूट चुकी थीं। तभी अचानक मम्मी वहाँ आ गई। उन्होंने हमें देखा और गुस्से से चिल्लाने लगी, लेकिन उस दिन मैं भी चुप नहीं रही। मैंने पहली बार मम्मी से कहा, अगर आप गलत नहीं कर रही तो मैं गलत कैसे हूँ? मेरी बात सुनकर मम्मी चुप हो गई। सचिन भैया भी सब समझ चुके थे। उस रात घर में बहुत रोना धोना हुआ। मम्मी ने पहली बार स्वीकार किया कि पैसों की लालच और पापा की ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी ने उन्हें गलत रास्ते पर धकेल दिया था। सचिन भैया ने उस रात हम दोनों को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। अगर घर में प्यार और सम्मान ना हो तो बड़ा से बड़ा महल भी छोटा लगने लगता है। उनकी बातों ने पहली बार मेरे दिल को छुआ। अगले दिन मम्मी ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने उस आदमी से हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर लिया। कुछ दिनों बाद पापा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपना दूसरा बड़ा घर खाली करवाया और हम सब वहाँ शिफ्ट हो गए। शायद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हमारा परिवार सच में एक परिवार बन रहा है। आज कई साल बीत चुके हैं। मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ। मैंने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि अगर घर में बच्चों को प्यार, सम्मान और सही माहौल ना मिले तो वे गलत रास्ते पर जा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, पैसा ज़रूरी है, लेकिन परिवार उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी।